हेलो डियर्स, आज हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखें, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखें, पिछली वीडियो में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीखा था और हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सीखा था, उसके प्रॉब्लम भी किए थे। आज इसमें हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे एक अलग समझते हैं। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे देखें, ए लिखा यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। अब ये आप कैसे बनाएंगे, याद कैसे रहे आपको। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये पहले यूनियन था, यूनियन तो यहाँ आएगा। अगर ओवर लिखा हुआ हो ना, ओवर और उसके बाद जो चीज़ लिखी हुई हो इंटरसेक्शन, तो ये यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन। जो ओवर लिखा हुआ हो, ओवर के बाद जो भी चीज़ लिखी हो वो बीच में आएगी, इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ओवर यूनियन लिखा होता तो यूनियन यहाँ पे देते, इंटरसेक्शन हम यहाँ पे देते। तो इसकी दूसरी साइड क्या होगी, देखें, दूसरी साइड क्या होगी, ये कि ये दोनों इस ए से भी मल्टीप्लाई करके रखेंगे। कैसे, ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये दोनों ए के साथ हो गए, अभी यही दोनों सी के साथ भी करके रखे, ए यूनियन सी। ये इसके साथ भी हो गए और ये इसके साथ भी, और बीच में ये जो इंटरसेक्शन है ये हमने बीच वाला दे दिया, हमने इंटरसेक्शन ये बीच वाला दे दिया। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी ये दोनों इसके साथ अलग करके रखेंगे और ये दोनों इसके साथ सी के साथ अलग करके रखेंगे, और जो ओवर यानी बीच में होगा वो बीच में ही हम रखेंगे। अगर यहाँ पे ये होता है, मिसाल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे देते और यूनियन यहाँ पे देते। तो ये दोनों साइडें जैसे हम खुद बना सकें, ये हमें याद होनी चाहिए कि ये कैसे बनती है। इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि एक साइड आपको मिली, दूसरी आप बनाओ, या ये साइड आप बताओ कौन सी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे बनती है कि दोनों को बी के साथ रखे और सी के साथ, और जो ओवर बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन दे, अगर यहाँ पे यूनियन होता तो यूनियन देते। अब इसी चीज़ को हमें हल करना है, प्रूव करना है, और इस दोनों की साइडों का आंसर सेम आएगा। कैसे, देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये बोला था। अब मैंने क्या कहा, ये दोनों बी के साथ रखेंगे, ए यूनियन बी, और ये ही दोनों सी के साथ भी रखेंगे, ए यूनियन सी। तो बीच में इंटरसेक्शन दे देंगे, जो ओवर लिखा होगा वो हमने बीच में दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें, इन दोनों साइडों को अलग अलग हल करें हम। सबसे पहले इसको उठाएं, देखिए, पहले ब्रैकेट हल करते हैं हम। बी के मेंबर लिखें, बी के मेंबर कौन से, 2, 3 एंड 5, 7, ये हो गया। और इंटरसेक्शन सी के मेंबर कौन से हैं हमारे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सी के मेंबर है। तो बी इंटरसेक्शन सी का हमें जो आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो सेम एक जैसी चीज़ें हो, पिछली वीडियो में सीखी थी हमने। तो देखें दोनों में कौन सी एक जैसी चीज़ है। 1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 दोनों में एक जैसे हैं, वो लिखेंगे। 4 तो ये दोनों में है ही नहीं, 5 दोनों में है, 5 भी है, 7 भी दोनों में है। तो कौन सी चीज़ें थी जो इस दोनों सेटों में एक जैसी थी, एक 1 था, एक 3 था, 5 था और 7 था। तो ये हो गया, इसका हमें आंसर मिल गया। अब इस आंसर को हमें ए के साथ यूनियन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ए के मेंबर लिखें। ए के मेंबर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड
10, तो 10 हो गए। अब यूनियन दिया हमने, यूनियन क्यों, क्योंकि यूनियन करना है हमें, और किसके मेंबरों से, इनके मेंबरों से, और ये हमने यहाँ पे ढूंढे। तो यहाँ पे क्या मिले, 3, 5, 7। ठीक है, अब इसका हमें आंसर मिलेगा ए यूनियन, और ये बी इंटरसेक्शन सी का हमें जो आंसर मिलेगा। यूनियन की मीनिंग क्या है, नंबरों को अरेंज करना, तरतीबवार करना। ठीक है, तो नंबरों में सबसे पहले आता है 1, तो 1 है यहाँ पे, 2 भी है। अच्छा, जो दोनों में नंबर एक जैसे हों वो भी हम एक ही दफ़ा रखेंगे, जैसे कि 3 यहाँ पे भी है, तो हम एक दफ़ा 3 है, 4 है, 5, 6, यानी ये सब आंसर आएंगे। 7, 8, 9 और 10, तो ये हो गया एक साइड का हमारा आंसर। अब देखें ये साइड, इस साइड का आंसर भी सेम आता है। तो देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको हम हल करेंगे, देखिए इसका आंसर भी सेम आता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, ए यूनियन बी, यानी ए के मेंबर क्या है, 1, ए के मेंबर क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10 तक, और यूनियन, और ये हमारे मेंबर क्या है, बी के में लिखे हुए हैं 2, 3 और 5, 7, 2, 3, 5, 7। नाउ ए यूनियन बी, हमें इसका आंसर निकालना है। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा, ए यूनियन बी का, हमें देखिए इसका भी आंसर निकलेगा, यूनियन यानी तरतीबवार करके रखना, तो यही आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो यही नंबर उसमें भी इसमें भी, यानी नंबरों को अरेंज करके लिखना है, तो 10 तक के हैं। तो ये इसका आंसर मिला। अब इसका आंसर निकालें ए इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए के मेंबर लिखे, ए के मेंबर कौन से हमारे, यही 1, 2, 3, ए यूनियन सी 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये 10 तक हो गए। और यहाँ पे हमने यूनियन लिखा, और सी के मेंबर हमारे कौन से, सी के ये लिखे हुए यहाँ पे 1, 3, 5, 7 एंड 9। नाउ ए यूनियन सी इज इक्वल टू यूनियन यानी तरतीबवार वही नंबर 1 से लेकर 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये भी हमें मिल गया। देखिए इसका आंसर मिल गया, इसका यूनियन किया, इसका भी आंसर हमें मिल गया। अब दोनों के जो आंसर हैं उसको इंटरसेक्शन करना है। कैसे, यानी ए यूनियन बी का जो हमने आंसर निकाला था, ये पढ़ा है हमारा ए यूनियन बी का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10, और इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, ए यूनियन सी के मेंबर के साथ। ये ए यूनियन सी के मेंबर ये हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका हमें आंसर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का हमें आंसर मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, दोनों में जो एक जैसी चीज़ें हों वही आंसर होता है। तो हमें इस दोनों में एक जैसी चीज़ें कौन सी है, सारी है, 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे भी है 1 से लेकर 10 तक, तो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 9 और 10। तो दोनों में ये एक जैसी चीज़ें 1 से लेकर 10 तक। अब इस साइड का भी आंसर मिल गया, इस साइड का भी आंसर मिल गया। तो इस साइड का जो आंसर मिला वो हमें ये मिला, इसमें 1 से लेकर 10 तक। और इस साइड का जो हमें आंसर मिला इसका, वो भी हमें 1 से लेकर 10 तक। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी ये यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन। ओवर का नाम आए तो वो अंदर देते हैं हम इसको ब्रैकेट में। अगर ऐसे होगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो इंटरसेक्शन बाहर आएगी और यूनियन हम इसके अंदर ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी इसका ही क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरा वाला जिसमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो चलिए वो देखें कैसे होता है।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अभी देखिए कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन लिखेंगे, उसमें पहले यूनियन लिखा था, अभी बी यूनियन सी, बस ये फर्क होता है। ओवर जहां पे आ जाए, देखिए यहां पे ओवर यूनियन है तो यूनियन यहां पे आ जाएगा, उसमें था ओवर इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन यहां पे था, यूनियन इधर था, बस ये फर्क है। अब ये दोनों उठा के हम बी के साथ रखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब यही दोनों उठा के हम सी के साथ रखेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी। अब इसके बीच में हम यूनियन दे देंगे क्योंकि ये बीच में यूनियन था, ये दोनों इसके साथ रखे, ये दोनों इसके साथ रखे, बीच में यूनियन। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाने का तरीका। अब इसको हल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले इसको ब्रैकेट को हल करें, बी के मेंबर उठाएं, बी के मेंबर कौन से हैं, 2 3 5 7, ठीक है। और ये यूनियन लिखा, सी के मेंबर हमारे कौन से हैं, 1 3 5 7 9। तो अब इसको करेंगे बी यूनियन सी। तो यूनियन की मीनिंग क्या होती है, तरतीबवार नंबरों को अरेंज करना। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है और 7 है और 9 है, बस यही नंबर है हमारे पास इसके। अभी इसका जो आंसर मिला इसे हमें इंटरसेक्शन करना है, किससे, ए से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए के मेंबर लिखे 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये इंटरसेक्शन लिखा। अभी इसका आंसर तो हमने निकाला है, ये वाला 1 2 3 5 7 9, ये हो गया। अब लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या होती है, दोनों में जो एक जैसे हों। तो 1 यहाँ पे 1 आ गया, 2 यहाँ पे भी 2 आ गया, 3 यहाँ पे भी आ गया 3, 4 यहाँ पे तो वहाँ पे है ही नहीं। दोनों में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो हम रखते हैं इंटरसेक्शन में। तो यहाँ पे 4 दोनों में नहीं है, 5 यहाँ पे, वहाँ पे भी 5 आ गया, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, तो 10 नहीं है। बस यही चीज़ें थी जो इसमें और इसमें मौजूद है। तो एक साइड का आंसर हमें ये मिल गया। अभी देखें उस साइड का आंसर भी यही आता है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हल करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए के मेंबर लिखे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ए के मेंबर हो गए, इंटरसेक्शन दिया। और ये बी के मेंबर लिखें, बी के मेंबर है 2 3 और 5 7, 2 3 5 7। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या बताई थी, दोनों में जो एक जैसे होंगे वही हमारा होगा आंसर। तो इस दोनों में एक जैसे कौन से, 2 इसमें भी है 2, और 3 इसमें है, इसमें भी है 3, और 4 इसमें है, उसमें नहीं है, 5 इसमें 5 हो जाएगा, और 6 इसमें नहीं, 7 इसमें हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या मिला, 2 3 5 7। अब हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। देखें ए इंटरसेक्शन सी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के मेंबर लिखे हम, ए के मेंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये इंटरसेक्शन दे दिया। और सी के मेंबर हमारे पास पड़े 1 3 5 7 9, ये हो गया। अब लिखा ए इंटरसेक्शन सी, तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे हों। तो 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और 9 भी आ गया। यानी ये जो चीज़ें इसमें भी मौजूद है, दोनों में एक जैसी हम निकालते हैं। अब देखें इसका आंसर भी मिल गया हमें ये वाला, इसका आंसर भी मिल गया हमें ये वाला, दोनों के आंसर हमें पड़े हैं। ये इंटरसेक्शन बी का है, ये ए इंटरसेक्शन सी का है। अब इस दोनों को हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो सबसे पहले कौन से, ए इंटरसेक्शन बी का जो हमें आंसर मिला था, क्या मिला था, 2 3 5 7, ठीक है। अब यूनियन करेंगे इसको किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ये बड़े। तो 1 3 5
और ये 9। अब आंसर मिलेगा हमें ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। अब इसको हम क्या करेंगे, यूनियन यानी तरतीबवार नंबरों को अरेंज करना। तो यहाँ पे 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 और 7 और 9। देखिए यूनियन यानी नंबरों को अरेंज करना, तरतीबवार करके लिखना। तो नंबरों में सबसे पहले आता है 1, तो इसमें 1 है यहाँ पे, 2 भी है, 3 भी है, 4 है नहीं, और 5 है, 6 नहीं है, और 7 है, 8 नहीं है, और 9 है। तो ये सब हमने अरेंज करके लिखे। तो ये हो गया इस साइड का आंसर। तो इस साइड का आंसर भी यही आया और इस साइड का आंसर भी हमें यही मिला। तो ये प्रूव हो गए दोनों क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। याद रखिए, ओवर का नाम आए तो इंटरसेक्शन हम अंदर देते हैं, अगर यूनियन का नाम आए तो यूनियन हम इसमें अंदर देंगे। बस ये 2 चीज़ें याद रख रही कि ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन में ऐसे एक साइड देते हैं, दूसरी बताओ भाई डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगी, या ये दें और ये पूछे तो हम दोनों बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसी मेंबरों से होगा, वो दूसरे मेंबर हैं, यही क्वेश्चन करने, तो चलिए वो करते हैं। तो चलिए इसका 2 क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ मेंबर चेंज होंगे, बात वही, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और यही क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें मेंबर देखें कौन से दिए हुए हैं। उसमें तो ए के मेंबर अलग थे, बी के अलग, ए के मेंबर 1 से लेकर 10 तक थे। इसमें ए के मेंबर हैं एन। अब ये एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये पिछली वीडियो में मैंने सिखाए थे आपको। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, एन से शो होते हैं, और जो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाएं, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। और बी क्या है, पी, पी यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको बताया था जिसको अपना टेबल लगे और टेबल उसको नहीं लगे। तो 2 ऐसा नंबर है जिसको अपना ही टेबल लगेगा, 2 टाइम 1:2। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे चलते जाएं हम, ये हमें प्राइम नंबर मिले। और उसके बाद इसने कहा कि सी जो है वो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यानी होल नंबर। देखें 2 चीज़ें याद रखें, एन नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं चलते जाएं, और होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होते हैं लेकिन ये 0 से शुरू होते हैं बस, फिर इसलिए होल बन जाता है इस 0 की वजह से। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाए, बाकी सेम ही लिखिए। इसमें 0 होता है होल नंबर से, यानी 0 से शुरू होते हैं, और ये 1 से शुरू होते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको अपना टेबल लगे। उसमें मेंबर अलग थे, इसमें मेंबर अलग है, बस इसी मेंबरों से इस दोनों को जैसे हमने पहले हल किया वही हल करना है। तो दोबारा करते हैं, देखें रिपीट हो जाएगी बात। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बताया था, ए यूनियन ओवर हम जब भी आए तो वो हम अंदर देते हैं ब्रैकेट में। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, अब ये दोनों बी के साथ रखेंगे, ए यूनियन बी, और यही दोनों सी के साथ रखेंगे, ए यूनियन सी, और बीच में हम इंटरसेक्शन दे देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको देखें, बी के मेंबर लिखें। तो बी के मेंबर क्या है हमारे, बी के मेंबर हैं पी यानी प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, 2 3 और 5 7 11 ऐसे चलते जाएं, आगे चलते जाएं। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा इंटरसेक्शन, ये दे दिया इंटरसेक्शन। सी के मेंबर हमारे क्या है, होल नंबर लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाए। डॉट्स का मकसद है ये नंबर चलते जा रहे हैं, आगे मौजूद हैं। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो बी इंटरसेक्शन सी का हमें इंटरसेक्शन क्या मिलेगा। देखिए 0 तो दोनों में मौजूद है नहीं, 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 2 है, 2 मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 5 मौजूद है, क्योंकि उसमें तो सब है ना नंबर, तो ये ही सब आंसर आएंगे, उसमें तो सब एक मिलेंगे। देखिए आगे चल के 7 भी मिलेगा हमें, आगे चल के 11 भी मिलेगा हमें। तो ऐसे यानी इस सेट में जो होंगे वही आंसर आएगा, इसके जो मेंबर है उसमें ज़रूर मौजूद होंगे, उसमें तो 0 से आगे चलते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हमें मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, एक
से यूनियन करना है तो ए के मेंबर हमारे क्या है, ए यानी एन नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जा रहे हैं, सही। और इसको हमें यूनियन करना है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। तो बी इंटरसेक्शन सी का हमें आंसर निकाला था ये 2 3 3 5 7 और ये 11, ये हमें निकाला था। तो अब हम लिखेंगे ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यूनियन की मीनिंग क्या है, तरतीब और नंबरों को अरेंज करना। तो हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है और 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 यानी ऐसे चलिए, यानी यही आंसर आएंगे। यूनियन यानी नंबरों को अरेंज कर रहा है, इसमें यूनियन में ये नहीं होता कि दोनों में एक जैसे जो वो ही रखे। तो ये हो गई हमारी वन साइड का आंसर। अभी देखें उसी साइड का भी यही आंसर आता है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो इसको हल करें हम। देखिए ए यूनियन बी, तो ए के मेंबर हमने लिखे, ए के मेंबर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाए। और यूनियन बी के मेंबर हमारे कौन से, बी के प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7 11 ऐसे चलते जाए। तो अब ए यूनियन बी, इसका आंसर क्या मिलेगा, दोनों यूनियन यानी तरतीबवार, तो यही नंबर आएंगे कि उसमें तो सब वो हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाए। चलो भाई ये हो गए। और ए यूनियन सी, ए के मेंबर लिखेंगे हम यहाँ पे कौन से हैं, ए के मेंबर नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये ए के मेंबर। और यूनियन, और उसके बाद हम लिखेंगे सी के मेंबर, सी यानी होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे चलते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी करेंगे। तो ए यूनियन सी में हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन सी, तो दोनों में तरतीबवार लिखेंगे। अभी यहाँ पे 1 से तो शुरू, 0 तो 1 से पहले आता है ना, तो पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जाए, क्योंकि यूनियन यानी अरेंज करना, तरतीबवार करना, ठीक है। तो ये दोनों मिल गए हमें, इसका आंसर भी मिल गया, इसका आंसर भी मिल गया, इसका जो आंसर मिला वो ये मिला, इसका आंसर मिला वो ये मिला। अब इन दोनों के आंसरों को हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, ए यूनियन बी, और ये हमने लिखा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का आंसर ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। और यहाँ पे हमने लिखा इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी क्या है, हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया यहाँ पे। अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी और ये इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखें इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या है कि दोनों में जो एक जैसे हों वो रखें, ठीक है। अभी यहाँ से 1 से लेकर ऐसे चलते जा रहे हैं, उधर 0 से लेकर ऐसे चलते जा रहे हैं, तो 0 इन दोनों में नहीं है, बाकी तो सब एक जैसे मिल जाएंगे। तो हम 1 भी लिखेंगे, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी ऐसे चलते जाए, तो उसमें भी ये मौजूद हो गया, सिर्फ 0 इसमें नहीं है। तो ये हो गया सेकंड साइड का हमारा आंसर। तो ये दोनों आंसर हमारे एक जैसे मिले। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 में का हमें वो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कि वो कैसे होता है। तो चलिए देखें इसमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन कैसे होता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, उसमें क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ओवर जो लफ्ज आ जाए उसके बाद जो चीज़ है वो इस ब्रैकेट में रखते हैं। मैंने आपको बार बार बताया ओवर यूनियन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों इस बी से मल्टीप्लाई कर दे, ए इंटरसेक्शन बी, और यही दोनों सी के साथ कर दे, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में आ जाएगा यूनियन। अब इसका भी उसी तरीके से आंसर निकालेंगे कि देखें वही आता है। सबसे पहले हम इसको करें, बी के मेंबर हमारे कौन से हैं, बी यानी पी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया यूनियन
ये यूनियन। सी के मेंबर हमारे कौन से, डब्ल्यू यानी होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करना है, यूनियन बी यूनियन सी। इसका यूनियन क्या मिलेगा हमें, देखें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, ऐसे चलते जाए, यानी यही सब मिलेंगे ना। तो ज़रूरी नहीं दोनों में एक जैसे हो, हमें रीअरेंज करना है, किसी भी सेट में हो तो उसमें तो रीअरेंज ही पड़े, तो वही हमने उठा के रखे, क्योंकि इसमें तो एक जैसे मिल जाएंगे। इंटरसेक्शन होता तो दोनों में एक जैसे निकालते। तो इसका आंसर मिल गया। अब ये जो आंसर मिला है इसे हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो सबसे पहले ए के मेंबर लिखें। ए यानी नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे चलते जाए यानी। और इंटरसेक्शन करना है किसके साथ हमें, इसके साथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाए। अब ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखें इंटरसेक्शन मीनिंग दोनों में जो एक जैसे हों वो रखें। तो एक जैसे सिर्फ 0 नहीं है, बाकी तो सब एक जैसे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएं, जितने भी आगे लिखें, ठीक है। तो ये हो गया एक साइड का हमारा आंसर। अभी दूसरी का आंसर निकालते हैं साइड का। देखें सबसे पहले इसको हल करें, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के मेंबर हमें पता है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएं। और इंटरसेक्शन बी के मेंबर यानी बी यानी प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 ये आ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मीनिंग दोनों में जो एक जैसे हों वो रखें। तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11, क्योंकि इसमें जो भी होंगे वो इसमें तो ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि इसमें 1 से लेकर ए से आगे स्टार्टिंग हर नंबर मौजूद है। तो उसमें जो भी होगा इससे मैच करेगा, तो वो दोनों में एक जैसे होंगे। तो ऐसे ही तरीके यही इसका आंसर आया। अब इसका आंसर निकालें कि ए इंटरसेक्शन सी। तो ए के मेंबर हमारे क्या हैं, वही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये ए के मेंबर हैं। और हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दिया। और सी के मेंबर हमारे कौन कौन से, होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गए होल नंबर। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो एक जैसे हों वही रखें, दोनों में एक जैसे इसमें भी वही होंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें सिर्फ 0 एक जैसा नहीं है, बाकी तो दोनों में एक ही जैसी चीज़ें मिलेंगी हमें। अब इसका भी आंसर मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया, ये दोनों हमें आंसर मिल गए। अब इन दोनों को करना है यूनियन। तो किसको करना है, ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर को उठाएं। कौन से ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर, ये जो हमने निकाले थे 2 3 5 7 11, ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया, सॉरी यूनियन है बीच में, देखें बीच में हमें क्या मिला हुआ है, यूनियन। यहाँ पे हम यूनियन दे देंगे। और किसके साथ करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। इसका भी हमने आंसर निकाला है। और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आगे चलते जाए। अब दोनों का आंसर क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यूनियन की मीनिंग है नंबरों को अरेंज करना, रीअरेंज करना। तो देखें नंबरों में सबसे पहले 1 आता है, तो 1 से लेकर ये यहाँ पर ही पड़े हैं, तो 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। तो ये दोनों मैच करें, दोनों ही एक जैसे हैं। आगे चलते जा रहे हैं, 8 ऐसे नहीं समझे, 8 तक लिखें, 9 तक लिखें, यानी आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रूव हो गए और ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसके दोनों क्वेश्चन हो गए और दोनों हमने कर लिए, दोनों मेंबरों के साथ। एक मेंबर पहले वाले थे और एक मेंबर ये, उससे भी हमने दोनों की, इससे भी दोनों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में ज़रूर आता है ये। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करके दिखाएं, ठीक है, वेरीफाई करें।
ये मेंबर मिले हुए हैं, यू के मेंबर ये हैं, ए के मेंबर ये हैं और बी के मेंबर ये हैं। सबसे पहले तो हम डी मॉर्गन्स लॉ बनाना सीखें कि वो बनाते कैसे हैं। ए और यहां पे लिखा आपने बी इक्वल ए और यहां पे भी लिखा आपने बी। इजी तरीका बनाने का, इक्वल देंगे, यहां भी ए बी लिखिए, यहां भी ए बी लिखिए, तो हम यहां पे देंगे यूनियन और हम यहां पे देंगे इंटरसेक्शन। अगर यहां पे यूनियन दिया तो वहां पे क्या देंगे, इंटरसेक्शन। ऐसे भी हो सकता है अगर यहां पे आप इंटरसेक्शन दे रहे हो तो वहां पे आप यूनियन दे दो, ये भी सही है, ठीक है। तो इसको हम होल ब्रैकेट देंगे और ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे देंगे, इसको हम अलग अलग कॉम्प्लीमेंट देंगे। डी मॉर्गन्स लॉ बन गया। सिर्फ फर्क क्या होता है, अगर चेंजिंग करें कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दिया आपने और वहां पे यूनियन दे दिया, फिर भी सही है। तो एमसीक्यूज में कभी कभी एक साइड देते हैं, बताते हैं कि पूछते हैं कि बताएं दूसरी साइड डी मॉर्गन्स लॉ की क्या होगी। अगर यहाँ पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन आएगा, अगर ये साइड दे दी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो वहां पे यूनियन आएगा। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ, यानी इसको प्रूव करके। इसका मतलब क्या होता है कि इस दोनों के आंसर सेम आएंगे। कोई से भी मेंबर आप उठाए, कौन से भी मेंबर हो, इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो इसका आंसर सेम आएगा। चलिए करके देखते हैं कैसे इसके आंसर सेम आते हैं। एक साइड उठाते हैं पहले, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखें सबसे पहले जो ब्रैकेट में अंदर चीज है उसको बाहर निकालें, उसको हल करें। ए यूनियन बी, हमने इसको बाहर निकाला, इसका हम आंसर निकालें। तो ए के मेंबर क्या होते हैं, ए के मेंबर हमारे पास है 1 2 3 4 6 12, ये ए के मेंबर है। यूनियन बी के मेंबर क्या है, 2 4 6 8, ये बी के मेंबर है। अब हमने लिखा ए यूनियन बी, तो यूनियन की मीनिंग क्या होती है, नंबरों को अरेंज करना, तरतीबवार करना। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, 12 भी आएगा, क्योंकि 8 उसमें ज़्यादा था, बाकी तो तीनों इसमें मिल रहे हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, इसका अंदर वाले का। अभी इसकी कॉम्प्लीमेंट को हल करना है। कॉम्प्लीमेंट मैंने सिखाया था पिछली वीडियो में, बार बार सीखी थी ये चीज़ें कि कॉम्प्लीमेंट माना यू में से डिफरेंस होता है। अभी कैसे कि यू डिफरेंस किसको डिफरेंस करेंगे, जो इसका आंसर निकाला था हमने, ए यूनियन बी का, ठीक है, इसका आंसर। इसको हम हल करेंगे तो ये हमें आंसर मिल जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले यू के लिखे मेंबर, यू के कौन से हमारे पास 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। डिफरेंस दे दिया और उसके बाद इसके आंसर, इसका आंसर तो हमने निकाला ये वाला, तो 1 2 3 4 6 8 एंड 12, ये हो गया। अब हम लिखें यहाँ पे कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होगा। दोनों में जो एक जैसी चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दे। 1 1 में से ख़त्म, 2 2 में से ख़त्म, 3 3 में से ख़त्म, 4 4 में से ख़त्म, 6 भी ख़त्म, 8 भी ख़त्म और 12 भी ख़त्म। मैंने क्या कहा था, डिफरेंस मैंने सिखाई थी पिछली वीडियो में कि दोनों में जो एक जैसी चीज़ें उसे ख़त्म कर दें। बाकी जो इसमें फर्स्ट वाले में बचे वो होता है हमारा आंसर। तो इस पहले में क्या क्या बचा देखें, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 10 बचा और 11 बचा। बस ये हो गई हमारी वन साइड का आंसर, ठीक है। अब हम सेकंड साइड उठाते हैं, देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, देखें इसका भी आंसर यही आ रहा है। तो इसमें एक कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए ए के मेंबर तो हैं हमारे पास लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम एक कॉम्प्लीमेंट के मेंबर ढूंढे। वो कैसे ढूंढते हैं, यू से डिफरेंस करते हैं ए को। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट यानी यू से डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यू के मेंबर रखें, कौन से, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड 12,
ठीक है, और डिफरेंस दे दिया यहाँ पे। और ए के मेंबर कौन से हैं हमारे, ये वाले 1 2 और 3 4 6 12, ये हो गए ए के मेंबर। अभी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालते हैं हम। तो डिफरेंस की मीनिंग मैंने आपको बताई, दोनों में एक जैसे खत्म कर दिए। 1 2 3 4 तक कट गए, 1 2 3 4 तक, 6 भी कट गया, 12 भी कट गया, 12 भी कट गया। अभी दोनों में एक जैसे कट गया। अभी पहले में क्या क्या बचा हमारे में, यहाँ बचे 5 7 8 9 10 11, ये वाली चीजें बची हैं। तो ये इस दोनों में बचे, क्योंकि दोनों में एक जैसे काट के हमें पहले जो इसमें फर्स्ट में बचेंगे वही लिखने थे। तो देखें, एक कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं थे, वो मिल गए। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर भी निकालें, वो भी यू से डिफरेंस होता है। तो यू के मेंबर लिखे, यू के मेंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड 10 एंड 11 एंड 12, ठीक है। और ये डिफरेंस बी के मेंबर हमारे कौन से, 2 4 एंड 6 8, ये थे हमारे मेंबर। तो हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर हमारे कौन से हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर दोनों में एक जैसे खत्म करके जो फर्स्ट में बचेंगे वो होगा आंसर। तो 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 2 4 6 8 कट गए। तो दोनों के एक जैसे कट गए। अभी पहले में क्या बचे, 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ये बचे हमारे। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। देखें, ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं थे, हमने लिखे, ये वाले निकाल दिए। बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर नहीं थे, वो भी निकाल लिए। अब इस दोनों मेंबर जो निकाले हैं दोनों, उन दोनों को इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन आप सीख के आए। देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट की मैं यहाँ इसे लकीर देता हूँ इसे, ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबर हैं वो क्या हैं हमारे, जो ये मिले थे 5 7 8 9 10 11, ये एक कॉम्प्लीमेंट के। और यहाँ पे देंगे हम इसको, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन दे दिया। और बी कॉम्प्लीमेंट के कौन से हैं जो अभी बी कॉम्प्लीमेंट के निकाले, 1 3 5 7 9 10 11 12, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की मीनिंग क्या है, दोनों में जो एक जैसे होंगे वही होगा हमारा आंसर। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में एक जैसे कौन से हैं, देखें, दोनों में जो एक जैसे हों। अभी इसमें भी 5 है, उसमें भी 5 है, लिखा 5। इसमें 7 है, उसमें भी 7 है, लिखा 7। इसमें 9 है, उसमें भी 9 है, लिखा 9। इसमें 10 है, उसमें भी 10 है, लिखा 10। और इसमें 11 है, उसमें भी 11 है, लिखा 11। तो ये हो गया हमारा सेकंड साइड वाला आंसर, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, देखिए, दोनों साइडें एक जैसी आती हैं। अगर दोनों साइडों का आंसर एक जैसा आया तो आप समझें कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये देखिए 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 11, दोनों के आंसर सेम आए। सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये मिल गया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये मिल गया, फिर दोनों के जो आंसर थे उसको इंटरसेक्शन किया। इंटरसेक्शन पता है दोनों में जो एक जैसे होते हैं वो आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए वो सभी से पहले आपके पास पहुँचे। तो इसके बाद इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे 5, वो भी बिल्कुल इजी है। और ये एक्सरसाइज 17.3 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।